लोभः प्रज्ञानमाहन्ति। लोभ विवेक का नाश करता है। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को समाप्त कर देता है। इसलिए हम सभी को लालच से बचना चाहिए। आइए आप सभी को अपने मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से वेंसडे स्टोरी के क्रम को पूरा करते हुए लालच पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर के तट पर जाता और मछलियों को पकड़ कर लाता था। वह जितनी भी मछलियां पकड़ता सिर्फ उनके अपने रोजी रोटी के लिए ही हो पाता था। मछुआरा बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब वह अपना जाल डालकर खींचा तो उसे उसमें कुछ फंसा हुआ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी रंग की मछली थी जो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य के आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस जल में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कितनी मछलियां पकड़ी। मछुआरा बोला, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, हे मानव, मुझे छोड़ दो। बदले में मुझसे जो भी मांगोगे मैं वो पूरा करूंगी। किंतु मैंने उससे कुछ भी नहीं मांगा, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे भी व्यर्थ जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी ही मांग ली होती। ऐसा कहते हुए सारा दिन रात वह उसे बुरा भला कहती रही। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए चला गया। उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे आई और उससे पूछी, बोलो क्या चाहिए मानो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज है। वह बोल रही है कि तुम्हें कुछ तो मांग लेना था। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछली बोली, ठीक है, आप घर जाइए। और जब मछुआरा घर आया तो देखा सचमुच घर पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी बोली, अब घर में रोटियों की कमी नहीं है, अब जाओ हम दोनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी मांगो। मछुआरा फिर सागर तट पर गया, पुनः जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरी पत्नी ने बोला है कि आप हम दोनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी दो। फिर मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। फिर मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। वह मछुआरे से गुस्से में बोली, तुमको कोई अच्छी बात खुद से क्यों नहीं सूझती? जाओ उस मछली के पास और बोलो, सिर्फ नए घर से मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं है, उसको एक सुंदर औरत बना दो। मछुआरा अपनी पत्नी के क्रोध से डरता था।
इसलिए वह फिर समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बहुत दुखी होकर सब बताया। तब मछली ने कहा, दुखी मत हो मानो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। फिर जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था और उसकी पत्नी दिव्य सुंदर हो गई थी। उसके लिए कई नौकर चाकर लगे थे। वह सज धज कर एक ऊंची कुर्सी पर विराजमान थी। यह सब देखकर मछुआरा अपनी पत्नी से बोला, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? पत्नी यह सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 50 चाबुक लगाओ जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। यह मुझे अपनी पत्नी बता रहा है और इससे घर के सारे काम कराओ। पत्नी के इस कृत्य से बेचारा मछुआरा बहुत दुखी हुआ। उसको अपना जीवन नरक लगने लगा। वह बार बार विचार करने लगा कि कैसी औरत है, अच्छे दिन आने पर वह मुझे अपना पति भी नहीं समझ रही है। कुछ समय बाद औरत ने मछुआरे को पुनः बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं रानी बनकर सभी पर राज करना चाहती हूँ। मछली से बोलो, ऐसा कर दे कि मेरा पूरे सागर पर राज हो जाए। सागर में रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने और मैं सबकी मालकिन बनना चाहती हूँ। मछुआरे ने उसकी यह बात मानने से इनकार कर दिया। फिर उसे चाबुक से मरवाई और जान से मार देने की धमकी दी, जिससे वह विवश होकर पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। फिर वह बैठकर जोर जोर से रोने लगा, बोला, सब मेरे कारण ही हुआ है। ओ सुनहरी मछली, मुझे बचा लो। मछुआरे का दुखी स्वर सुनकर वह सुनहरी मछली वापस आ गई। बोली, बोलो मानो, तुम्हें अब क्या चाहिए? तुम्हें अब किस चीज का दुख है? इतना सुनकर मछुआरा और तेज से रोने लगा। बोला, सुनहरी मछली, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी का लालच अब इतना अधिक बढ़ गया है कि वह पूरे सागर की मालकिन बनकर सभी मछलियों पर राज करना चाहती है। फिर वह सुनहरी मछली मछुआरे से पूछी, तुम क्या चाहते हो मानो? तो मछुआरा बोला, मेरा तो पहले का जीवन ही अच्छा था। फिर मछली बोली, वैसा ही होगा, और ऐसा बोलकर सागर में विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस अपनी पत्नी के पास आया तो देखता है कि उसी झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था। वह बार बार मछुआरे से अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी। इस प्रकार एक लालच ने फिर से उन लोगों का सर्वस्व छीन लिया। फिर से मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, किंतु अब उसके जाल में कभी कोई सुनहरी मछली नहीं फंसी। इस प्रकार कहानी से हमको यह सीखना चाहिए कि ईश्वर जो हमें देता है उसके लिए हमें उसका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने लालच को नियंत्रण में रखना चाहिए। अन्यथा जो हमारे पास एकत्र हुआ है वह कभी भी समाप्त हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी कहानी से प्रेरित होकर अपने को नियंत्रित रखेंगे, और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर आऊंगा एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी वीडियोस देखते रहिए। पिछली कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पिछली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको समय समय पर
हमारे सभी वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।